गाइस, आप देख रहे हैं एनसीआर प्रॉपर्टी। मैं हूं आपके साथ अजित गुप्ता और मैं आज आपके लिए इंडिपेंडेंट हाउस लेके आया हूं। इंडिपेंडेंट हाउस का जो लोकेशन होने वाला है वो वैदपुरा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो कि नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। वैदपुरा के अंदर आपको मैं इंडिपेंडेंट हाउस दिखाने वाला हूं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वैदपुरा गांव में और यहाँ पर एक साइट है। साइट का नाम जो है डायमंड होम्स के नाम से साइट होने वाली है और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर काफ़ी सारी हाई रेज अपार्टमेंट है और अच्छी कनेक्टिविटी है। 130 मीटर का वाइड रोड है, साथ में अपकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट भी है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट जब हम सुनते हैं तो बहुत से बायर प्लॉट्स नहीं ले पाते हैं या फिर घर नहीं ले पाते हैं। ऐसी प्राइम लोकेशन में जल्दी प्लॉट्स मिलता भी नहीं है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट लोकेशन पे इंडिपेंडेंट हाउस दिखाने वाला हूँ और इस इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या साइज़ है, क्या क्या रेट हैं, आपको सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्वेंट्री भी देखने को मिल जाएगी। तो इस साइट से जुड़ी हुई डिटेल्स लेने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर गौरव जी को, जो कि इस डायमंड होम्स के सेल्स मैनेजर हैं और इनसे हम सारी डिटेल्स लेते हैं। तो ये नमस्कार। नमस्कार। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए कि ये डायमंड होम्स की लोकेशन जो है क्या है और किस तरीके से अगर नोएडा से लोग आते हैं या फिर दिल्ली से आते हैं तो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर। देखिए, डायमंड होम्स की लोकेशन के लिए बात करूँ तो ये लगता है आपका एक मूर्ति से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे चलेंगे तो ये वैदपुरा गोलचक्कर आएगा। ठीक है। वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर आते हैं तो ये साइड आ जाती है आपकी। ठीक है। जिसकी कनेक्टिविटी आपको ब्लैक रोड से ही मिलती है। लगभग 30 फीट की रोड है। 30 फीट की रोड है। हाँ, उससे कनेक्टिविटी है इसकी। ठीक है। सराउंडिंग में लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 300-350 घर बने हुए हैं जो ऑलरेडी सोसाइटीज़ के नाम पे डेवलप की गई हैं। जी 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 जी। और अगर हम आसपास की मेजर फैसिलिटी के रूप में अगर यहाँ पर देखते हैं तो क्या क्या आसपास? देखिए, फैसिलिटी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे मार्केट्स जो है आपको गौर सिटी एक मूर्ति के पास सारी मार्केट, सारे मॉल्स आपको अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे वैसे बात करूँ शॉप्स की तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं हमारे बगल में, अभी आप दिखा भी सकते हैं व्यूअर्स को, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम खुद अपनी सोसाइटी में 6 शॉप्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे 3 ये बना हुआ है। जी जी जी। 3 आगे बना हुआ है। 6 शॉप हम खुद बना के दे रहे हैं, खुद बना, ताकि यहाँ पे किसी भी सोसाइटी मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, बाहर ना जाना पड़े। मतलब आसपास की जो डेली नीड्स की जो सामानें हैं वो आसानी से मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मैंने सुना है कि यहाँ पर आसपास में ही मारीपत रेलवे स्टेशन भी है। जी बिल्कुल, मारीपत रेलवे स्टेशन यहाँ से मुश्किल से 1.25 किलोमीटर है। जो दिल्ली जाना चाहता है या फिर किसी अन्य शहर में जाना चाहता है, लोकल सारी ट्रेन यहाँ पे रुक के जाते हैं। जी जी। मारीपत है और गाजियाबाद यहाँ से अराउंड मेरे ख्याल से 7 से 8 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। जी। तो ये सारी मेजर फैसिलिटी है, आसपास की कनेक्टिविटी है, काफ़ी कनेक्टिविटी बहुत शानदार होने वाली है। और सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ कि इस साइट के बारे में आप बताइए कि इस साइट में रोड का क्या साइज़ है और जो विला आप देने वाले हैं उसका क्या साइज़ है, थोड़ा बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है, 2 रोड दिया है। जी। एक सड़क ये है, एक सड़क आगे है जिसकी लाइन 20 फीट रोड है। 20 फीट की रोड? हाँ, 20 फीट की रोड है। एक बीच में और कनेक्टिविटी हमने दी है ताकि ये दोनों रोड को कनेक्ट किया जाए। अच्छा। आपस में इधर से उधर आपको मूव करने में कोई प्रॉब्लम, मतलब इंटरनल जो रोड है। जी, इंटरनल रोड हमने कनेक्ट भी कर रखा है। ठीक है। साइज़ की बात करूं तो 66 गज से मेरा साइज़ यहाँ स्टार्ट हो जाता है और 105-110 गज तक जाता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। 84 भी मेरे पास है, 86 भी मेरे पास है, 80 भी मेरे पास है, 76 गज भी मेरे पास है, 72 गज भी है। तो जैसा क्लाइंट का बजट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर देते हैं। मतलब 60 गज से लेकर के आप 100 गज, 150 गज तक भी प्लॉट्स, या फिर 200 गज भी दे सकते हैं। 200 गज भी ले सकते हैं, बजट हो उसके अकॉर्डिंग। ये तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर यहाँ पर उस जो इंडिपेंडेंट हाउस रहेगा जो 60 गज का है तो उसके अंदर जो लेआउट का रहेगा, लेआउट कैसा है, किस तरीके का? मैं 60 गज में आपको 1 BHK बना के दूंगा। नीचे पार्किंग, किचन, बाथरूम और एक बेडरूम होगा। ठीक है। 80 गज से ऊपर जैसे ही जाते हैं तो फिर 2 BHK में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। 100 गज जाते हैं तो भी 2 BHK ही देता हूँ आपको। बस फर्क थोड़ा सा स्पेस का हो जाता है कि बेडरूम का साइज चेंज हो जाता है। बड़े में, छोटे में बेडरूम का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है
टॉयलेट का साइज़ छोटा हो जाता, किचन का साइज़ छोटा हो जाता, जितना बड़ा लेंगे आप उसके अकॉर्डिंग साइज़ बड़ा हो जाता है। 60 गज में आपको बाइक पार्किंग मिलेगी, जैसे ही 80 गज गज में कार पार्किंग भी देते हैं, 80 गज में भी कार पार्किंग दे रहे हैं। जी जी जी। तो उस तरीके से आपका जैसे बजट है उस हिसाब से आप यहाँ पर साइज को ले सकते हैं। बाकी अगर रेट की बात करें तो रेट का क्या हिसाब होता है? सर रेट यहाँ पे हमने गज में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा। लोग स्क्वायर फीट में खेलते हैं तो वो कॉस्टली चला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा 100 गज में 2400 स्क्वायर फीट का पैसा लेते हैं डुप्लेक्स पे। बिल्कुल बिल्कुल। या अगर सिंप्लेक्स की बात करूँ तो लोग 100 गज में 1200-1300 स्क्वायर फीट ले जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। हम लोग एक्चुअल गज पे काम कर रहे हैं, जितनी ज़मीन दे रहे हैं उतना ही पैसा ले रहे हैं। हमारा जो रेट है यहाँ पे 55,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। 55,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के, मतलब बना के दे रहा हूँ मैं विद कंस्ट्रक्शन। इसके साथ मतलब इसके 55,000 पर स्क्वायर यार्ड में आपका ज़मीन भी हो जाएगा प्लस कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, दोनों इसके अंदर कॉस्ट जो है इंक्लूडेड है। जी, अब इसमें 80 गज हो, 60 गज हो, 70 गज हो, जितना गज आप लेंगे इंटू 55,000 रुपये गज कर देंगे आप। तो इस हिसाब से आपका प्राइस निकल के आ जाएगा आपको कितने का पड़ा। तो ये हम ओवरऑल अगर ले सकते हैं, इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप 100 गज लेते हैं तो लगभग 55 लाख रुपए का जो है आपका 100 गज का मकान मिलने वाला है बना करके, और आपका ज़मीन भी। इसके बाद लोगों के पास बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, ओनली 60,000 रुपये, 30,000 रुपये मीटर कनेक्शन का लेते हैं और 30,000 रुपये समरसेबल का लेते हैं। ठीक है। ना कोई GST चार्ज करते हैं हम, ना और भी PLC एडिशनल, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं चार्ज करते हैं। ठीक है। एक चीज़ और कस्टमर के मन में रहता है कि पेमेंट प्लान को लेकर, सर तो पेमेंट का क्या प्लान है? पेमेंट प्लान हमारे पास 2 है। हम P+C भी कराते हैं और 20% दे करके आप चाहें तो लास्ट में ही रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो उस प्लान में थोड़ा सा रेट का वेरिएशन आ जाता है। जैसे 55,000 रुपये P+C में है, अगर आप P+C नहीं लेते हैं, 20% अभी देते हैं, बाकी का आपके मकान की रजिस्ट्री होती है तब देते हैं, तो उसमें चला जाता है 58,000 रुपये गज। अच्छा जी, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो कैसे उसको, वो तो बैठ के डिस्कस हो जाएगा जब भी आएगा। ठीक है। कोई भी बंदा हमारे पास या कोई भाई आता है तो हम बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे। ये तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पेमेंट प्लान को कैसे देखते हैं, आपको कितना बजट शुरू में लेके चलना है, लास्ट में कितना देंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में कोऑर्डिनेशन इस लोग हाँ बिल्कुल करते ही कोऑर्डिनेट कर लेंगे, बिल्कुल कोई तो एक सवाल और, लास्ट सवाल, ये आपका बैंक का लोन का क्या प्रोसेस है? बैंक मतलब लोन हो जाता है? हाँ बिल्कुल, बैंक लोन हो जाएगा। NBFC जितने भी बैंकिंग है वो सब कर रही है मेरे पास। बंधन बैंक है और कैनफिन बैंक है और 1-2 बैंक, DIC बैंक है, 1-2 और बैंकिंग है, वो बैंकर से बात करा दी जाएगी आपकी। लोन कराने का काम हमारा है। 70 से लेकर 75% तक हम लोन कराते हैं। 70 to 80 भी कराते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है, सिविल कैसी है, प्रोफाइल कैसी है। जितना अच्छा प्रोफाइल होगा उतना ज़्यादा लोन होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी संपर्क कर सकते हैं और हमारे कस्टमर केयर टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं विजिट के लिए, तो विजिट के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस साइट से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है या कोई और क्वेरी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को उन लोगों को शेयर जरूर करें जो प्रॉपर्टी में रुचि रखते हैं या फिर प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।